आपको दिन में हज़ारों काम होते हैं और आपको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें। क्या आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी दिखती ही नहीं? मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कोर्सेज़ भी बनाती है, वीडियो भी बनाती है, योगा भी करती है, घर भी सँभालती है, लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल में भी काम करती है, ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी बनाती है और काउंसलिंग भी करती है। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक दो चीज़ तो आती ही है। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ उसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो के आखिर तक आप सीख जाएंगे कि अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ज़रूरी काम पहले और कौन सा वो ज़रूरी काम है जो आपको करना चाहिए। और ये भी आप सीखेंगे कि किस तरीके से कामों को लेकर डरना नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली महिलाएं जो एक साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रही है। खुद का ख्याल रखना, फिटनेस, शॉपिंग, बच्चे, खाना बनाना, पैसे कमाना, पैसे सेव करना, इन्वेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो आखिरकार थक जाती हैं और अपने आप को लेके खुश नहीं महसूस करती। तो मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, जिसे कान खोल के सुन लीजिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आप ज़िंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं वो या तो ज़रूरी है या नहीं है, और या तो अर्जेंट है या नहीं है। इस चीज़ को अगर हम अच्छे से समझेंगे, इन दो आयामों को अगर हम ध्यान देंगे तो एक 2x2 का मैट्रिक्स बनता है और 4 टाइप के काम निकलते हैं। जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है आइजनहावर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। देखिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अर्जेंट भी। वो आपको कब करने हैं ये आपको सिखाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। 1 घंटे बाद सब खाना खाने वाले हैं तो खाना बनाना है, कल एग्ज़ाम है तो आज एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अगर टैक्सेस भरने का आखिरी दिन आ गया है तो आज कुछ भी करके टैक्सेस भरने ही हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी, वो इंसान हमेशा करता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बस अर्जेंट इम्पॉर्टेंट काम करते करते ही रह जाते हैं, थक जाते हैं, खुद के लिए मीनिंगफुल काम कर ही नहीं पाते। फिर आती है दूसरे कैटेगरी का काम, वो सारे काम जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे कि पूरे सप्ताह की प्लानिंग करना, जैसे कि इस सप्ताह में कौन से दिन क्या खाने वाले हैं उस हिसाब से भाजी खरीदना, जैसे कि कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट टफ होने वाले हैं उसके हिसाब से एक स्केड्यूल बनाना और उसी स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करना, जैसे कि समय पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना ताकि वो खर्च नहीं हो जाए। प्रॉब्लम ये होती है, हम में से बहुत सारे लोग इन इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट कामों को टालते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट कामों को स्केड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत कहो कल करूँगा, कल एग्जैक्टली कब करोगे इस काम को, 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, कब करोगे उस काम को, उस चीज़ को अपने कैलेंडर में डाल दीजिए। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट कामों को एक स्केड्यूल्ड टाइम दे देना। फिर आती है कुछ ऐसी चीज़ें जो अर्जेंट है लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं, उनके साथ फिल्म देखने चले जाना, जैसे कि क्रिकेट मैच हो रहा है, बैठ के क्रिकेट देखना। अगर आपको क्रिकेट देखना है तो अभी देखना है, अगर करना है वो अभी करना है, उसे आप बाद में नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ये आपके मेन लक्ष्य से जुड़ा भी नहीं है। ऐसे कामों को अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी इनको ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा बस काम ही काम करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मज़े बचेंगे थोड़ी, फिर ज़िंदगी का क्या लाभ। तो इसलिए इन चीज़ों को आप कम कर दीजिए, लेकिन इनको एकदम ज़ीरो मत बनाइए। आखिरी कैटेगरी उन कामों की होती है जो बहुत ही डेंजरस है। ये वो काम है जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि वीडियो देखना, जैसे कि वेब सीरीज़ देखना, जैसे कि यूट्यूब में अपने कमेंट्स पढ़ते रहना। ये सारे काम बिल्कुल बेकार है और इंसान को इन कामों को कभी नहीं करना चाहिए। जितने ज़्यादा नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट कामों को हम हमारी ज़िंदगी से निकाल देंगे, उतना ज़्यादा मूल्यवान समय हमारे पास बचेगा और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगा। हमको करना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सोचते हैं करेंगे कभी तो। टाइम ब्लॉकिंग यहाँ पे आपको बचा सकता है। अपने आप के लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए। सुबह 7 बजे मुझे एक्सरसाइज करना ही है,
शाम को 7 बजे मुझे किताब खोल के कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। भले एक्सरसाइज 1 मिनट का क्यों ना हो, भले किताब पढ़ना 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन निर्धारित समय पे जो टाइम आपने ब्लॉक किया है उस ब्लॉक में उस काम को ज़रूर कीजिए। मैं वर्किंग आवर्स में अपने कॉर्पोरेट जॉब को संभालती हूँ और वर्किंग आवर्स के बाद अपने यूट्यूब के काम को और प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने के काम के ऊपर ध्यान देती हूँ। इस तरीके से मैं दिन में लगभग ज़रूर 10 घंटे के आसपास काम करती हूँ, लेकिन ये 10 से 11 घंटे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ये तकलीफ़दायक इसलिए नहीं लगते क्योंकि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे इन कामों को करना होता है इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी से ऐसे बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया है जो मुझे पसंद थी, जैसे वेब सीरीज़ देखना, दोस्तों के साथ मिलने जाना। मैंने दिल पे पत्थर रख के सारे वेब सीरीज़ को, सारे ऐप्स को अपने फ़ोन से निकाल दिया है ताकि मैं वो काम कर पाऊँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आइजनहावर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आप सभी लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगने तिगने करने में बहुत काम आएगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है क्या। आप ये तब समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है जब आप ये जानेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को जानने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को एक पेज में लिखिए। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, लेट्स से 20 है, 30 है, 25 है, 50 है, अपनी सारी इच्छाओं को लिख दीजिए और उनमें से 98% इच्छाओं को काट दीजिए। सिर्फ 2% इच्छाएं बचनी चाहिए, सिर्फ कम ही चीज़ें बचनी चाहिए जो आप करेंगे, जिनके ऊपर आप अपना पूरा फोकस डालेंगे। सूरज की किरणों को भी अगर हम फोकस करके किसी पेपर पे डालते हैं तो वो उसमें आग लगा देती हैं। तो फिर सोचिए, जब आप फोकस करके अपने प्रयास को, अपने अटेंशन को किसी काम के ऊपर डालेंगे तो वो काम तो सार्थक होगा ही, आपका लाभ तो होगा ही, आपको अपना लक्ष्य तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ दूसरों का भी कल्याण होगा। जाते जाते हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी के खास पलों के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी में खास पल रहेंगे ही नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।